हाय स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो इफ यू आर इन नो कांटेक्ट विद योर पर्सन, सन मून राइजिंग, अगर आपका स्कॉर्पियो है तो रीडिंग आपकी हो सकती है। मैरिड लोग भी देख सकते हैं, सिंगल सेपरेटेड भी देख सकते हैं, बिकॉज ये मैं दोनों की ही कंबाइन करके एनर्जीज करके आई एम डूइंग दिस। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगी, अगर चैनल को आप लोग देखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखिएगा। एंड ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं और माई मेल आई डी smita.tarotworld2023@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप लोग देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग ही होती है, तो जनरल रीडिंग से कभी कभी रेजोनेट नहीं करती हैं। इसके लिए पर्सनल आप चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो, एनर्जीज देख सकते हो, कोई क्रिस्टल की जानकारी, कोई ऑयल जो मैं बनाती हूँ उसकी जानकारी चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको मेल में दे दी जाएगी। देन वी कैन कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्कॉर्पियो, ये महीना आप लोग के लिए क्या, सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए बहुत बड़ा महीना है, बिकॉज मई के महीने में बहुत सारे ट्रांजिशंस हो रहे हैं। मरकरी इज गेटिंग ट्रांजिट इन एरीज साइन, सन इज गेटिंग ट्रांजिट इन टॉरस साइन, देयर इज राहु केतु आल्सो ट्रांजिटिंग, देर इज मरकरी रेट्रो, देर इज नो मरकरी रेट्रोगेशन दो, बट यहाँ पे वीनस की भी ट्रांजिट हो रही है, बट दैट इज इन द एंड ऑफ द मंथ। सो उन सब की जो रीडिंग्स है सेपरेटली आएगी, आपको पता ही, वीकली रीडिंग मैंने डाल रखा है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप नो कांटेक्ट में अगर अपने पार्टनर के साथ हो स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर स्कॉर्पियो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, ये रीडिंग को आप देख सकते हो। राशि स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेनिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सन कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, द स्ट्रेंथ, डीलिंग विद द एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, टॉरस भी यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपका शायद लीगल सिचुएशन या तो चल रहा था या खत्म हो चुका है या चल रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो लीगल सिचुएशन की तरफ से वजह से ये पर्सन बहुत फूक फूक के कदम इस पर्सन ने रखा है। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन की बात कर रही हूँ। ये पर्सन के मन में आपको लेके कुछ चीजें चल रही है स्कॉर्पियो। नो कांटेक्ट में ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली हुआ है या होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेंटली बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन में, देखिए माइंड से इस पर्सन को क्लैरिटी तो मिल गया है इस रिलेशनशिप को कैसे चलाना है करके। अगर आप रिलेशनशिप में थे तो रिलेशनशिप को कैसे बाहर कैसे चलाना है, क्या है उस चीजों के लिए, तो इस पर्सन को सारी चीजें पता चल रही है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पर्सन को बस ये नहीं पता चल रहा है कि अंदर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे हैं। अंदर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या चल रहे हैं का क्या मतलब, अब ये मत बता सोचना कि मैम बहुत कंफ्यूजन हो गया है। इनके मन में आपको लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है स्कॉर्पियो। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड्स। बहुत सारी चीजें इनके मन में चल रही है आपको लेकर, लाइक इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, या बढ़ाना भी है या नहीं बढ़ाना है, इस पर काम करना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन ना, अगर आप दोनों के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आप दोनों के फैमिली रिलेटिव्स मान नहीं रहे हैं रिश्ते के लिए, तो ये पर्सन कॉन्स्टेंटली उस चीज पे वर्कअप करना चाहते हैं। बट जब भी ये पर्सन कुछ वर्कअप करना चाहते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है।
तो ऐसा मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप लोगों के लाइफ में सोशल सर्कल मुझे नहीं दिख रहा है। लाइक कुछ लोगों के सोशल सर्कल होते हैं तो उनके सपोर्ट्स मिलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में सोशल सर्कल की कमी है। दिस इज व्हाट दिस पर्सन ऑल्सो फील्स फॉर यू, कि आपके पास सोशल सर्कल ज्यादा नहीं, या तो आप लोगों से जिससे भी बात करो आपका कट ऑफ हो जाता है, या आप किसी ना किसी को लेकर यू आर इन टू माइंड्स। तो ये पर्सन बहुत ऐसे सोचते हैं, बट लेकिन इस पर्सन ने हिम्मत रखी हुई है, इस पर्सन ने हिम्मत रखी हुई है एंड दे वांट अ क्लैरिटी। दे आर इनको ऐसा लगता है कि दे डोंट हैव अ सपोर्ट ऑफ देयर फादर। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको फादर का सपोर्ट नहीं मिलता बहुत ज्यादा, या ना मिला है। मे बी फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट गुड, सो दे फील दिस वे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। मे बी उनको इनका पैसों का कुछ प्रॉब्लम है, या चक्कर है, या पैसों को लेकर। आई डोंट नो, दे शुड नॉट फील दिस वे। मतलब मुझे कोई लियो एनर्जी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि इस पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब ये पर्सन, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये वो पर्सन है जो खुद में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट लेकिन इनको ना कुछ सेल्फ डाउट होता है। दिस इज व्हाट आई फील, कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमें तो स्कॉर्पियो के साथ ही रहना है। अब ये चीजें तो यार बहुत ही बेकार होती है। लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस आते हैं। अभी तक का रीडिंग पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट्स लिखिएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। हर्मिट, डीलिंग विद द वर्गो, Sagittarius, Leo, King of Wands, Ten of Swords. क्लियरली कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में। पब्लिकली यू आर जस्ट टुगेदर। व्हाट? क्लियरली कुछ खत्म हो गया है आप दोनों के बीच में, एंड पब्लिकली सोशली यू आर जस्ट टुगेदर। बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने इसमें। आप दोनों के बीच में चीजें खत्म हो गई हैं, बट आप सोशली साथ में हो एंड यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। लाइक यू आर स्टेइंग टुगेदर बट यू आर नॉट इन। नाउ व्हाट इज डज दैट मीन? ओके, सो इसका मतलब ये भी होता है कि आप एक साथ रहते हो बट स्टिल यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। मे बी आप दोनों में वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रहा। मे बी पर्सन इज बिजी, यू आर बिजी, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इस तरह का सिचुएशन है। सो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क, सब चीजें खत्म हो चुकी है। दिस इज ब्लॉक्ड। I see this is blocked. This attraction is somewhere blocked. Somewhere it is blocked. मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ अदर पीपल ना, आप इस चीज को शायद जोर जोर से बोल रहे हो, और वी आर इन नो कॉन्टैक्ट, अरे वी आर इन नो कॉन्टैक्ट, अरे वी आर इन नो कॉन्टैक्ट। बट इट इज लाइक, या तो आप कॉन्टैक्ट में हो बट यू आर प्रिज्यूमिंग दैट, कि आप अज्यूमिंग दैट यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। बहुत वियर्डो एनर्जीज है, बहुत वियर्डो एनर्जीज है तो है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, हाय लिब्रा, यानी कि तुला राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। लेट्स सी आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार, नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, लिब्रा,
व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग राइट नाउ? इस रीडिंग को आप मून राइजिंग, सन राइजिंग, मून राइजिंग के आधार पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स सी। उससे पहले आपको ये बता दूं लिब्रा, बहुत सारे थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ कि मई के महीने में बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं। मरकरी का एरीज में ट्रांजिट होना, सन का टॉरस में ट्रांजिट होना, जुपिटर का जिम्नी में ट्रांजिट होना, और राहु केतु का भी ट्रांजिट है। राहु का एक्वारियस में ट्रांजिट होना, केतु का लियो में ट्रांजिट होना। इन सब ट्रांजिट के चलते बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उथल पुथल। एंड ऑल्सो थोड़ा आपको ध्यान देना है। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? लिब्रा, नो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट, द व्हील ऑफ फॉर्चून। पर्सनल के लिए आप लोग मुझे मेल करिए, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स पर्सनली होती है। मेल आईडी smita.tarotworld2023@gmail.com। ओके, सो लिब्रा के नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत चांसेस बहुत हाई है कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, ये पर्सन आपको वापस से बात करे। चांसेस बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं मुझे। डीलिंग विद द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऐसा दिख रहा है। डीलिंग विद द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, अनदर लिब्रा और स्कॉर्पियो, सॉरी एरीज या स्कॉर्पियो या कैंसर। ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेके लिब्रा, बहुत ज्यादा। दे लव यू रियली मैडली, दे लव यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स है। ये पर्सन आपको मैसेज भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बट लेकिन एक डिले हो रहा है इस पर्सन की तरफ से। कॉन्स्टेंटली एक डिले हो रहा है। मे बी दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, या आप तक पहुंचना चाहते हैं, बट लेकिन डिले हो रहा है। सो पहुंचने की हिम्मत ये रख नहीं पा रहे हैं या करना नहीं चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को डिले, इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं आपको लेकर। इमोशनली मुझे दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी आपसे चाहते हैं, इधर वेज कम्युनिकेट करके चाहते हैं, बट आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, बट क्लैरिटी इनको नहीं मिल रहा है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं लिब्रा। व्हील तो टर्न हो रहा है, एफर्ट्स तो देखो मिल रहा है। ये पर्सन एफर्ट्स तो देखो डालना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, लेकिन डिले इनकी तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं आपको कुछ भी बताने से। एंड गेस व्हाट, इनके लाइफ में खाली आप नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में, मैं ये नहीं कह रही कि कोई और है, बट इट्स लाइक कि और भी चीजें इंपॉर्टेंट है जिस चीज में ये बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तो इट्स नॉट कि आपकी बस आप ही हो इनके लाइफ में, ऐसा नहीं है। इनके लाइफ में बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें ये स्टक अप फील कर रहे हैं अभी भी। ये इस चीज से निकलना चाहते हैं। लाइक ऑनेस्टली इसमें कार्ड्स आ रहे हैं, ये इस चीज से निकल भी जाएंगे। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस, बट ये जो रिस्क है, ये जो रिस्क ये ले रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिस्क इनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नाउ दैट्स अ वेरी बिग डील, बिकॉज आई डोंट नो ये क्या रिस्क इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्क तो ये लेना चाहते हैं। लेट्स सी क्या रिस्क लेना चाहते हैं। लेट्स सी
दे वॉन्ट टू गिव यू एन ऑफर, या आपको ऑफर देना चाहते हैं, बट दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू। ये आपको ऑफर देना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं ये आपसे भाग रहे हैं ना। वाई, क्यों भाग रहे हैं आपसे? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, इनका सर्कल खत्म हो चुका है। इनको ऐसे लगता है कि इनको सब चीजें अब काइंड ऑफ मिल गई है, तो इसमें अब वो कहते हैं ना कि वो एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं। लाइक दे डोंट वांट टू पुट इन द एफर्ट्स, एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो हो गया है कि इतना परेशान हो गया, इतने क्लैरिटी, इतनी इतनी अनक्लियर चीजें थी कि अब वो इस चीज में और वर्कअप करना नहीं था। कि मन एक होती है कि हमारा मन बोलता है कि ठीक है हमें इस चीज में वर्कअप करना है, और एक मन होता है कि आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो दूसरे वाले ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, जहाँ पे इनको थोड़ा सा गोला सर्कल हो चुका है कि आई एम डन विद दिस सिचुएशन। बिकॉज ये देखिए वॉकिंग ऑफ की एनर्जी भी है एंड 8 ऑफ कप्स की, कहीं ना कहीं ये साइकिल को क्लोज करना चाहते हैं। दे वांट टू क्लोज दिस चैप्टर। ये चैप्टर अब और आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स सी आप क्या सोचते हो लिब्रा। लेट्स सी आप क्या सोचते हो लिब्रा। लेट्स सी व्हाट डू यू फील अबाउट दिस पर्सन। लेट्स सी, अगर अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखें। और पर्सनल रीडिंग तो देखो पर्सनली होती है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं smita.tarot @2023 @gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जा सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी मेंशन्ड है। आप क्या सोचते हो लिब्रा। हर्मिट, क्लियर चिट तो देखो आपकी तरफ से भी मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, यू आर चूजिंग टू क्लोज ऑफ। बहुत वेट किया इस पर्सन का, अब जाके the 8 of cups and the 5 of wands and the 8 of wands। आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बट आप बहुत डरे हुए थे पहले इस कम्युनिकेशन, इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। बट नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर इसकी आप डर रहे हैं अब आगे बढ़ने के लिए। नाइट ऑफ पेनिकल्स, बहुत डर डर के आपने जो, ये क्या हुआ है लिब्रा, मतलब आप चुप थे, अचानक से क्या हुआ? ये क्या मतलब एनर्जीज आ रही है, मतलब लेट्स सी, क्लेरिफाई करते हैं एक बार 5 ऑफ वॉन्ड्स को। भाई एक तो ये फोन है ना मेरा, बहुत दिमाग खराब करता है। एक तो मेरा फोन बहुत हैंग होता है, पता नहीं क्यों, मे बी आई एम हैंग। ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये कार्ड ना मेरे दिमाग में चल रहा था, लाइक कसम से बोल रही हूँ मैं कि 10 ऑफ वॉन्ड्स मेरे दिमाग में चल रहा था और ये अभी आ गया है। और ये है बैगेजेस पास्ट की, और ये सोचना कि मेरे बारे में लोगों ने क्या सोचा हुआ है, मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, या क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगा। ओ गॉड लिब्रा, इतना सोसाइटी का क्यों सोचते हो सच में। हायरोफेंट, यू आर लाइक शादी निभानी है तो निभा, वरना जा। इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी क्लियर। सी, आप एक क्लियर चिट तो सबको दे रहे हो कि शादी निभानी है तो निभा, वरना जा। आपके तरफ से एक इतना डिसअपॉइंटमेंट वाला सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ये कमिटमेंट वालों की रीडिंग मुझे ज्यादा लग रही है। आई डोंट नो आप कमेंट मुझे करना कि रेजोनेट कर रहा है या नहीं, बट टेम्परर की एनर्जी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रहा है कि आप बिल्कुल बाउंड्रीज बना के बैठे हो। यार आई एम वेरी स्ट्रिक्ट राइट नाउ, तेरे को मेरे साथ रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है तो जा, डिस्टर्ब मत कर, मुझे अपने काम से काम करने दे। बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर लाइक
आई एम डन एंड डस्टेड मैन, मैं कर चुका हूँ, इस चीज को खत्म करना है बस। अब हैंगिंग वाली सिचुएशन में अब आप नहीं हो, आप थे हैंगिंग वाली सिचुएशन में लिब्रा, बट अभी आप नहीं हो। लाइक क्लियर चिट दे रहे हो, क्लीन चिट दे रहे हो टू दिस पर्सन। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है लिब्रा के लिए गाइडेंस। एस ऑफ कप्स एंड द फोर ऑफ सोर्ड्स। सी यू आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। ऐसा लग रहा है कि बस आपका हेल्थ भी खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा आपको हो चुकी है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स आया हुआ था। सो इट्स लाइक आपको अब ये डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आपको अब चाहिए कि मुझे बताओ क्या करना है। थक चुके हो आप, अब हिम्मत नहीं है आप में। अब वो आप भी ड्रीमी, प्रोक्रेस्टिनेशन, इन सब वर्ल्ड में रहना भी नहीं चाहते हो। अपने जुपिटर को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, अपनी हेल्थ को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, बिकॉज ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, एक्सपेंशन हो जा रहा है जुपिटर के साथ साथ। इट्स लाइक ये हर टाइम में आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इस पर्सन को चूज करके, क्योंकि हर रात को आपको एक रोना धोना आपका होता है। एवरी नाइट यू क्राई, यू ट्रस्ट मी, यू डू दिस। आप लोगों को नहीं बताते हो ये चीजें, बट हर रात को आपका यही सोच होता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, या मेरी लाइफ में why there is so much of emotions which is not getting over this person। ये क्यों खत्म नहीं हो रही है चीजें। फिर आप लोग मुझे भी मेल करोगे, मैम मेरी एक सिचुएशन पैटर्न चल रही है जो गोल गोल करके घूमे जा रहे हैं और इसको हम खत्म नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपने खुद ये सोचा हुआ है कि ये पैटर्न कभी खत्म ही नहीं होगा, बिकॉज आपके मन में इमोशंस बहुत ज्यादा भरे हुए इस पर्सन को लेके। एंड बैलेंस ऑफ इमोशंस तो वैसे भी आप में नहीं होता है, बिकॉज यू आर लिब्रा। सो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बैलेंस करना आप ही के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरे, ना कार्ड्स के, ना भगवान के। ये खाली आप ही के ऊपर है कि आप अपने बैलेंस को कैसे करोगे, बिकॉज ये चीज मुझे दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो रहे हो। और रात भर डू यू थिंक इट इज हेल्दी टू क्राई ओवर समवन जो नहीं रहेंगे आपके साथ कभी, या आपको अंदर से इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि कोई पर्सन आगे बढ़ चुका है तो वाई टू क्राई ओवर द सेम पर्सन। एक ही पर्सन के पीछे क्यों रोना धोना, जब पता है वो पर्सन जब पता है वो पर्सन चला गया है आपकी लाइफ से, इंटरनली ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट में जो भी है, आपको ये पता है, बट लेकिन यू आर स्टिल दैट की। तो अपना प्लीज इस चीज से बाहर निकली, बिकॉज दिस इज लाइक आगे जाके आप ही को प्रॉब्लम होगा, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। वीडियो बंद करोगे उसके बाद फिर रोने लग जाओगे, ओह माय गॉड आई मिस दिस पर्सन अ लॉट। इट्स नॉट हेल्दी। फिर कमेंट करोगे मैम ये हो गया, वो हो गया, दीदी ये हो गया, वो हो गया, बट लेकिन इट्स लाइक यू नो आप अपने आप को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हो इस चीज में। तो जो मुझे लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए। क्या आपकी गलती है इस कोई रिलेशन अगर आप लोगों का लेट्स से नहीं चल रहा है, डज इट मीन कि ये आपकी गलती है? नो, सर्टनली नॉट, ये आपकी गलती नहीं है। द आंसर इज कि ये आपका कर्मिक चीजें हैं, आपका कर्मा है। अगर आपने किसी को ऐसे पिछले जन्म में हर्ट किया था तो आपको इस जन्म में मिलेगा, और उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चलो। मैं तो ये बोलूंगी आपको, बिकॉज कार्ड्स में भी वही शो हो रहा है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे लिख के बताइए रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।